हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से 4 तक, 1 से 4 भाग तक आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। तो एक्सरसाइज 5.3 जो है समानांतर श्रेणी का चैप्टर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवाया था। तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 का फर्स्ट जो है वो क्या है, ए बराबर दिए हुए, प्रथम पद दिए हुए है, डी दिए हुए है और ए एन 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए बराबर है 5, डी बराबर है 3 और ए एन बराबर है 50 और एन का बोल रहा है निकालने के लिए और एस एन बोल रहा है निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमको क्या दिए हुए है, ए एन कितना दिए हुए है, 50 दिए हुए है। तो ए एन जो दिया हुआ है इसी का हम लोग पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर हम करते हैं तो मेरा एन निकल जाएगा। तो ए एन बराबर 50 दिए हुए, तो ए एन का वैल्यू हमने डाल दिया 50 बराबर ए के जगह पर 5 प्लस एन हमको निकालना है और डी दिए हुए है 3। समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 50, प्लस को इधर लाया तो ये आ गया माइनस में, बराबर इसको देखिए तो मल्टीप्लाई कर दे 3n और माइनस हो गया 3 1 जा 3, दोनों को माइनस करो तो हो गया 45 इक्वल टू 3n माइनस 3। इसको इधर ले आते हैं तो 45 माइनस इधर आ गया तो हो गया प्लस इक्वल टू हो गया 3n। तो 3n बराबर हमने कितना निकाल लिया, 45 प्लस 3 इक्वल टू कितना 48। तो n इक्वल टू कितना 48 अब बाय 3 कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो n बराबर हमने कितना निकाल लिया, n बराबर हमने निकाल लिया 16। इस प्रकार से एक क्वेश्चन तो हमने हल किया। चलिए एक चीज को हल कर दिया, अब बोला है एस एन ज्ञात करने के लिए। तो एस एन का फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2, इधर हम लोग a प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला बताया है, और एस एन बराबर n बाई 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी बताया है। तो इसमें जल्दी हो जाएगा इससे सॉल्व। तो देख लीजिए एस एन बराबर हम लोग निकाल लेंगे क्या, तो एस एन बराबर दे दिया है, एन के जगह पे हम लोग कितना निकालेंगे, एन के जगह पे हम लोग निकाले हैं यहाँ 16 बाई 2। ए मेरा कितना है, ये है 5 और एस एन कितना दिया हुआ है, यहाँ ए एन जो होता है वही ना एस एन होता है। तो यहाँ पर हम लोग कितना डालेंगे 50, इसको कट कर दो, ये 8 हो गया। तो एस एन इक्वल टू हो गया 8 इंटू दोनों को प्लस कर दिए तो हो गया 55 इक्वल टू दोनों को 8 5 40, 8 5 40, 4 44। तो एस एन का मान क्या हो गया 440। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने एन भी निकाल लिया और एस एन भी निकाल लिया। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरा में दिए हुए है ए 12, ए बराबर 12 बराबर दिए है 37 और डी बराबर दिए हुए है 3, यहाँ लिखा हुआ है दिया है। तो क्या निकालना है, ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, तो जो जो चीज दिए हुए उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए ए 12 दिया हुआ है 37, डी दिए हुए है 3 और ए बराबर व्हाट है और एस 12 बराबर व्हाट है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, तो A12 दिया हुआ है ना, A12 दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए A12 दिए हुए, तो A12 जो दिए हुए है उसी को हम लोग फिर सेकेंड नंबर जो हम वो बाद में वाला में कर देंगे। तो A12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A आप प्लस 11D लिखते हैं ना, तो A12 दिए हुए है 37 इक्वल टू A मेरे पास नहीं है, तो A का A हो गया आप प्लस 11 इंटू डी मेरा दिए हुए है, डी का वैल्यू है 3, 37 बराबर A प्लस 11 3 से 33। तो A बराबर क्या कर देते हैं 37, ये प्लस को इधर ले आते हैं तो ये हो गया माइनस, तो A बराबर कितना निकल गया मेरा, ये हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग A तो निकालिए, अब S12 में हम लोग को क्या करना होगा, SN निकालना होगा। SN निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n/2 इंटू A प्लस L। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ 12 दिए हुए हैं ना, तो हम लोग क्या डाल देंगे 12/2। A का वैल्यू हमने निकाला है 4, आप प्लस L देखिए, तो A12 कितना दिए हुए 37, A12 जो होता है वही ना L होता है, इसको कट कर दिया तो हो गया 6 इंटू इसको प्लस कर दो, 7 4 11 3 1 4 41। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चक 24, ये हो गया मेरा S12 का मान। इस प्रकार से जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 3 का 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा हमको लिखने में मिस्टेक हो गया था, पहले हमने 3 नंबर कर दिया है, अब हमने फिर 2 नंबर कर देते हैं, 3 का 2। तो ये प्रश्न है, A बराबर 7 दिए हुए हैं और A 13 बराबर 35 दिए हुए हैं। ठीक है, दिया है, तो क्या निकालना है, D और S13 ज्ञात कीजिए। देखिए, ठीक है, ये रहा आपका तीसरा का दूसरा भाग। तो जो जो दिए हुए उसको पहले लिख लेते हैं। A बराबर 7 है, A 13 बराबर 35 है और D बराबर वॉट है और S 13 बराबर वॉट है। कोई दिक्कत नहीं, ये दूसरा भाग हो गया। तो सबसे पहले हमको A 13 दिया हुआ है, तो A 13 हम लोग निकालते हैं। A 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A प्लस 12D लिखेंगे। A 13 का मान दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। A मेरे पास है, A बराबर है 7 प्लस 12 इंटू D मेरे पास नहीं है, तो D के जगह पे हम लोग D पुट कर देंगे, तो ये 35 ये प्लस में इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू 12D। तो 12D इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कीजिए, 5 6 7 हो गया 8 और ये हो गया 2, तो D बराबर हो गया 28 अब बटा में 12। कोई दिक्कत नहीं, इसको कट करो, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ये हो गया 7 अब बटा में 3। D का मान कितना हो गया 7 अब बटा में 3। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अब D का मान तो हमने एक चीज तो निकाल लिया, अब निकालना है S13 निकालना है। S13 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर SN का फॉर्मूला डालेंगे, तो n/2 A प्लस L। ठीक है, तो SN का n कितना हो जाएगा, मेरा n हो जाएगा या 13, तो 13/2, A का वैल्यू है मेरा 7 आप प्लस L मेरा कितना हो जाएगा, ये 35। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो 13/2 इंटू इसको 7 5 12 के 2, ठीक है 42, इसको कट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 13 इंटू 21। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 तीनों भाग को कर लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके भाग 4 की ओर।
तो चौथा भाग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 दिया है। ठीक है, तो D और A10 ज्ञात कीजिए। ये है इसका चौथा भाग। ठीक है, यहां से हम लाइन खींच देते हैं। अब ध्यान से जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, A3 बराबर है 15, A10 बराबर है 125, D बराबर है वॉट, A10 बराबर है वॉट। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, यहाँ पर A3 भी दिया हुआ है और S10 भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग A3 का काम करते हैं। ठीक है, तो A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो A प्लस 2D बराबर कितना दिया है? ये 15। तो A का मान, इसमें तो देखो ना D है ना A है, इसलिए हम लोग A बराबर क्या करेंगे? तो A बराबर हम लोग कर देंगे 15 प्लस को इधर ले गए तब -2D। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। इस प्रश्न को थोड़ा अच्छा से समझिएगा, बहुत ही आसानी है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है? S10 दिए हुए हैं। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला का भी हमने यूज करवाया है। तो S यहाँ 10 दिए हुए, तो हम लोग n के जगह पे क्या कर देंगे? हम लोग n के जगह पे 10 डाल देंगे। तो यहाँ 10/2 ये हो गया। A तो मेरे पास नहीं है, n के जगह पे हम लोग 10-1 इंटू डी। डी भी मेरे पास नहीं है तो इसको हमने कट कर दिया, तो ये 5 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया 5 2a आप प्लस 10 में से 1 गया तो 9, तो ये हो गया 9d। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो S10 दिए हुए हैं, तो S10 का मान जो है वह 125 दिया हुआ है। तो हम इसको 125 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये जो है देखो, तो इनटू में है तो इधर आएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2a प्लस 9d, इसको कट करते हैं तो 5 दूनी 10, 25 25। तो 2a प्लस 9d बराबर हो गया 25। यह हो गया मेरा समीकरण 2। अब देखिए कि a का मान जो है हमने यहाँ पे इतना मान निकाला है। लिख दो यहाँ पे a बराबर 15 - 2d का मान समीकरण 2 में डालने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है मेरा? देखो, 2a प्लस 9d बराबर हो गया 25। तो हमको 2 का 2 हो गया, और a के जगह पे क्या करना है? तो 15 माइनस 2d डालना है, प्लस 9d बराबर हो गया 25। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो 15 दूनी का 30, 2 दूनी का 4d प्लस 9d इक्वल टू हो गया 25। कोई दिक्कत नहीं। इधर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 30। ये दोनों को 9 में से 4 गया तो कितना आ गया? तो ये आ गया 5 बराबर हो गया 25। तो यहाँ 5d इक्वल टू हो गया 25, प्लस को हमने इधर किया तो ये हो गया 30। तो 5d इक्वल टू हो गया -5। तो d इक्वल टू हो गया -5/5। कट कर दिए तो आ गया 1। तो d बराबर हो गया -1। ये एक हमने मान निकाला। ठीक है, यहाँ पे हमने एक का मान निकाला, तो d तो निकाला, अब हमको a निकालना पड़ेगा। तो d का मान समीकरण 1 में डालते हैं। डालने पर तो समीकरण 1 क्या है देख लो। तो a बराबर 15 - 2d। तो a बराबर हो गया 15 - 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया माइनस। तो a बराबर हो गया 15 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2।
तो ए बराबर हो गया 15 और 2 17। ए बराबर कितना हो गया 15 और 2 17। और भी बोला है, और क्या बोला है, तो और बोला है ए 10 निकालने के लिए। ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें पूछ दिया है और कुछ नहीं। तो ए 10 निकाल देते हैं। तो ए 10 को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको करेंगे हम लोग ए प्लस 9d। कर सकते हैं, कर सकते नहीं है, करते हैं। तो ए का वैल्यू मेरे पास है 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू है मेरा -1। तो 17 और -9, तो 17 में से 9 गया तो यहाँ आ गया 8। मतलब ए 10 का मान हमने क्या निकाल दिया है, 8। इस प्रकार से जो है मेरा यह क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये देखिए आज का प्रश्न थोड़ा सा, चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और कुछ नहीं था। आप लोग आराम से इसको समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको दबाना नहीं भूलिएगा। और यह ज़रूर बताइएगा कि हम जो समझा रहे हैं वह समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है। और जो भी दिक्कत हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।